right, viewers, you are seeing the visuals from Rajasthan. Prime Minister's mega roadshow happening there. Remember, the Prime Minister is in Rajasthan. In a short while from now, he's going to be flagging off 3 new trains from Rajasthan as well, including 2 Vande Bharat Express. And these new train services, of course, will further strengthen the connectivity in the region and give a boost to the regional economy. But extremely important, look at the way the Prime Minister makes sure that he reaches out to the people of the place. Of course, the crowds gathered there to catch a glimpse of the Prime Minister, to hear him speak. And this has been, how the Prime Minister connects with the citizens of the country, makes sure that he reaches out to them, he greets them, along with, of course, the Rajasthan Chief Minister. You can see those live visuals coming in from Rajasthan. In a short while, as I told you, Prime Minister will be flagging off 3 new trains, including 2 Vande Bharat Express. And these 3 new trains will significantly improve the connectivity between Rajasthan and other northern states. Now, which are these 3 trains? They are the first is from Bikaner to Delhi Cant, that is Vande Bharat Express. Jodhpur to Delhi Cantonment, Vande Bharat Express, and Udaipur City to Chandigarh Express. These 3 crucial trains will be flagged off by the Prime Minister. But ahead of that, remember, Prime Minister Narendra Modi making sure that he reaches out to the people of the country who have gathered there to catch a glimpse of him, to make sure that they listen intently to what the Prime Minister has to say. My colleague Lakhveer is joining me on the phone line. Let me quickly go across to him and understand from him the significance of this visit of the Prime Minister. Lakhveer, प्रधानमंत्री अभी रोड शो कर रहे हैं. कुछ ही पलों में वो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का फ्लैगिंग ऑफ भी करेंगे. 3 नई ट्रेन जो वो राजस्थान से फ्लैग ऑफ करेंगे. क्या कुछ डिटेल्स हैं, हमें ये भी बताइए रोड शो में क्या कुछ हो रहा है. जी बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त वागड़ अंचल के बांसवाड़ा जिले के नापला गांव में पहुंचे हैं. प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा राजस्थान वासियों सहित पूरे देश के लिए काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि न सिर्फ 3 नई ट्रेनों की सौगात प्रधानमंत्री मोदी इस दौरे के दौरान देने वाले हैं, बल्कि करीब 1,22,000 करोड़ के तमाम विकास कार्यों की परियोजनाओं का न सिर्फ उद्घाटन शिलान्यास बल्कि राष्ट्र को समर्पित भी करेंगे. इनमें सबसे महत्वपूर्ण है बांसवाड़ा जिले के माही डैम पर बनने वाली करीब 42,000 करोड़ रुपए की बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना, जो कि राजस्थान की दूसरी परमाणु परियोजना होगी रावतभाटा के बाद में. इससे प्रदेश की ऊर्जा क्षमता में ऐतिहासिक बढ़ोतरी होगी. इसके साथ ही 15,000 युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र भी प्रधानमंत्री मोदी सौंपेंगे. अभी जब वो रोड शो कर सभा स्थल पर पहुंच रहे हैं, उससे पहले उन्होंने प्रधानमंत्री कुसुम योजना के जितने भी लाभार्थी हैं देश भर के, उनसे संवाद किया है. उनसे रूबरू प्रधानमंत्री मोदी खुद हुए हैं. तमाम तरीके से जिस प्रकार का लाभ इस परियोजना के तहत उनको हुआ, उसकी जानकारी प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे ली और अपने अनुभव भी साझा किए. तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आज का ये दिन काफी महत्वपूर्ण है राजस्थान के लिए, क्योंकि ये जो इलाका है, ये बांसवाड़ा का इलाका जनजातीय अंचल का इलाका माना जाता है. ऐसे में बैकवर्ड क्लास को किस प्रकार से साथ लिया जाए, ट्राइबल्स को किस प्रकार से आगामी दिनों में आत्मनिर्भर बनाया जाए, इसके लिए काफी महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा. और करीब 1,22,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात आज वो देंगे. इसका मैसेज काफी बड़ा होगा, क्योंकि बीते दिनों जिस प्रकार के डेवलपमेंट हुए, ऐसे में देश को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए और 2047 तक कैसे भारत विकसित हो, उस दिशा में काफी महत्वपूर्ण आज का ये उनका दौरा है. क्योंकि महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि जनसंघ के वरिष्ठ नेता रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आज जयंती भी है और राजस्थान से. जी लखवीर, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए. माय कॉलीग ऑफ कोर्स गेटिंग अस मोर डिटेल्स. इन अ शॉर्ट व्हाइल फ्रॉम नाउ द प्राइम मिनिस्टर विल बी inaugurating those developmental projects and addressing the public gathering. We'll get you latest from Rajasthan, viewers. It's time for a short break at the moment. News and updates continue on the other side.